चलो पिछला क्वेश्चन हम लोग 53 तक पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग 54 से पढ़ेंगे। 54 में पहला क्वेश्चन ये है जो पिछले क्लास में भी हम छोड़े हुए थे, ठीक है। इसमें यह था कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। एक है ये 54 का, 54 का है माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। देखो जहाँ भी तुलनात्मक अध्ययन होता है वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन में ग्राफ दिखाया जाता है। ग्राफ बनता क्यों है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ग्राफ किसके लिए बनता है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए। तो अगर हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक में क्या करता है कि बीच वाला वैल्यूज़ को हम लोग लेते हैं, ठीक है। बीच वाला वैल्यूज़ को लेते हैं। अगर इवन होगा ऑड होगा उस सिचुएशन से हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखे थे। तो बीच वाला वैल्यूज़ का वैल्यू जो लेंगे उसका भी हम आलेख खींच सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज के फिगर से, जिसको हम लोग एक ये भी पढ़ते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। आयत चित्र से भी हम माध्यक को दिखा सकते हैं। आयत चित्र से हम लोग माध्यक दिखा सकते हैं। आयत चित्र से, किससे? आयत चित्र से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोग्राम। ये मतलब आलेख का एक तरीका है। दूसरा बहुलक अगर देखोगे तो बहुलक को एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या है? ओगिव। ओगिव कॉन्सेप्ट, यानी जिसको हम लोग त्वरण चित्र भी बोलते हैं, ठीक है। त्वरण चित्र से हम लोग बहुलक को दिखा सकते हैं। और बाकी रहा माध्य। माध्य क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू होता है यानी औसत मान। तो औसत मान को हम आलेख विधि से नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माध्य को ही हम लोग क्या करते हैं? आलेख से नहीं दिखा सकते हैं। और इसका ऑप्शन हो जाएगा 54 का, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 55 का देखो, 55 का रहा कि दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है। तो दो घन है तो एक घन मान लो कि कुछ भुजा होगा तो ए क्यूब ले लेते हैं। घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। एक घन का आयतन और दूसरा का भी हम क्या ले लेते हैं? कैपिटल ए क्यूब। तो दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या है? 1:7, यानी ए क्यूब बटा ए क्यूब बराबर क्या होगा? 1/27। यही है ना। तो इनके कोणों का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात निकालो। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a/a पे होल क्यूब बराबर क्या होगा? 1/27। अब देखो a/a करोगे तो ये इधर जाने पर क्या होगा? अब ये 3 को हटाना है, ये 3 को हटाना है। तो क्या चीज़ से गुना करना होगा? 1/3 से। और 1/3 से जब इधर गुना करेंगे तो इधर भी तो गुना करना पड़ेगा। इधर भी हमको 1/3 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 हट गया तो a/a हो गया। तो यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या होता है? घनमूल। 1/27 का क्या हो जाएगा? घनमूल। 1/27 का घनमूल क्या होगा? 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। तो यानी इसको और तोड़ोगे तो 1 क्यूब और 3 का क्यूब पर ऐसा तो ये क्यूब कटेगा तो 1 क्या हो जाएगा? 3। तो यानी कोणों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। तो 55 का कौन सा हो जाएगा? 55 का सी हो जाएगा, ठीक है। 56 में देखो, 56 में tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर जो है बराबर आपका 1 है। tan थीटा बराबर क्या है? 1 है। तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा? बताओ। tan का कौन सा एंगल है 1 होता है? 45 में tan 45 बराबर 1। tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसका 56 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 56 जगह क्या? बी हो जाएगा। 57 देखो, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, किसका है? समबाहु। समबाहु का मतलब क्या हुआ? तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। रेगुलर बैच में इसका प्रूफ भी पता है। √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 तो भुजा यहाँ कितना है जी? x है।
तो √3/4 और x का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे कौन सा होगा, √3/4 x² क्या हो जाएगा 57 का b हो जाएगा। 58 का देखो, 58 का 52 ताश के पत्तों में एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। तो हम ये प्रायिकता क्वेश्चन पढ़े थे। तो प्रायिकता का हम लोगों का क्या फॉर्मूला था, किसी भी घटना का प्रायिकता जो होगा उस घटना की संख्या बटा कुल परिणाम होता है। ठीक है, तो 52 पत्ता है, तो 52 पत्ता में n(s) कितना होगा 52, और घटना क्या हो रहा है, एक ही पत्ता निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 1/52। ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्रायिकता हो जाता है। 58 का कौन सा हो जाएगा 1/, रानी लिखा है यहाँ पे। 52 ताश के पत्तों में एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला था। अच्छा, रानी आने की प्रायिकता क्या हो, तो रानी आने की प्रायिकता, रानी कैटो होगा, देखो रानी कैटो होता है 4 ठो होता है, क्योंकि फेस होता है ना। ठीक है, तो रानी कितना फेस होता है 4 होता है, तो क्वीन 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, रानी आने की जो प्रायिकता होगी तो 4 बटा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 13 चुका 52, तो क्या होगा 1/13, 1/13 कितना हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पॉज कीजिए। 59 में क्या क्वेश्चन है, देखो 59 में आपको दिया हुआ है P ऑफ E कितना दिया हुआ है 0.08, PE डैश का मान निकालने बोला है, PE डैश। तो हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं कि PE डैश का मान क्या होगा 1 - P ऑफ E, तो 1 - P 0.08, तो घटाओगे तो 1 में कैटो 0 बैठाना होगा, 00, तभी तो 0.08 बैठेगा। तो यहाँ बचे एक, इससे जाएगा 10 में 8 चला गया 2, यहाँ बचा 9, ऐसा 0.92 होगा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 92 या 0.92। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या हो जाएगा 59 का ए हो जाएगा। अब 60 नंबर देखो, 60 नंबर 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बाय 1 + cot² थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा बराबर 1 + cot, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला। tan में क्या होता है sin बाय cos, तो नीचे वाला क्या होता है cos का उल्टा क्या होता है sec, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, नीचे क्या होता है sin, तो यहाँ क्या होगा cosec² थीटा। ठीक है, टेक्निक बता चुके थे। sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। अगर इसको चेंज करोगे तो क्या होगा 1/cos² थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा sin² थीटा बाय 1, तो ओवरऑल क्या होगा sin थीटा बाय cos थीटा पर होल स्क्वायर, यानी tan² थीटा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan² थीटा। देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा। 61 0.5 पे बार है, जिसको आवर्त भी हिंदी में कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। तो इसको बताया, इस पॉइंट अगर 0 के बाद हो तो हमने क्या कहा था, जो है वो लिखो, और पॉइंट के बाद क्या अंक है 1 अंक है, उतना 9 डाल दो, तो कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। और ये एक चीज़ ये भी सीखो, इसमें ये भी सवाल पूछता है कि अगर बार वाला चीज़ हो तो हमेशा क्या होगा परमेय संज्ञा हो। ठीक है, हमेशा क्या होगा परमेय संज्ञा, और ये होता क्या है, ठीक है, शांत होता है, और एक क्या होता है अशांत होता है। तो ये वाला कौन सा चीज़ है, ठीक है, अशांत है लेकिन कौन सा आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती हमेशा क्या होता है परमेय संज्ञा होता है। तो इसलिए 61 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 61 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, 62 का देखो, 62 का है 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा, महत्तम घात ही उसका क्या कहलाता है घात कहलाता है। महत्तम घात कौन है 2 है, तो इसलिए घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा बी। 63 देखो 63 में √7 क्या है भाई, √7 हमने क्या कहा था, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो भी क्या होगा, मतलब अगर उसको स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं तो वो सिंगल नंबर्स है, तो 1 के अलावा वो सारा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा इसका 63 का क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा। ठीक है, 64 का देखो, 64 में दिया है एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x से गुना करना है तो क्या आएगा भाई? एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे क्या होगा? एक्स क्यूब होगा। आप प्लस 2x को x से करोगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा, यही आएगा। एक्स क्यूब प्लस 2x क्या? 64 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 65 नंबर में देखो 65 क्या होगा? 65 28 और 72 का मौसम क्या होगा? हमने कहा कि अगर नहीं आता है तो नॉर्मल तरीका से बना सकते हो। 28 को फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, कई मेथड सिखाए, नहीं तो बचपन वाला मेथड भी लगा सकते हो। 28 और 72, तो 28 को 72 से डिवाइड करके ऐसे यहाँ ये, लेकिन 10th में नहीं यूज़ करना है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो हमको आंसर चाहिए। ठीक है, तो फिर भी हम 28 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 14 दूना 28, 2 सत्ता 14। ठीक है, तो यानी 28 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 का स्क्वायर × 7, और क्या है? 64 है, 72 है। 72 को हम 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 72 को 1 × 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर। तो हम मौसम में क्या होता है? कॉमन वाला वैल्यूज़, और वो भी कॉमन में कौन? जो मिनिमम घात वाला होता है। तो कॉमन में हमारा ये है और कॉमन में हमारा ये है, इसलिए मौसम क्या हो जाएगा? 1 × 2 का क्या होगा? स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 4। तो 65 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 65 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 66 नंबर देख लें। 66 में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 शून्य का योग। तो यहाँ पहले ए बताओ, ए कितना है? 1 है। बी कितना है? -1 है। सी बराबर कितना है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो माइनस फार्मूला का b -1, और a कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 66 का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 67 √2 का स्क्वायर में 2 चला जाए, तो भाई √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर कितना होता है? हाफ होता है। हाफ इससे कटेगा, कितना होगा? 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 - 2 कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। 67 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखो 68 क्वेश्चन। 68 में आपका x + y बराबर 3 दिया हुआ और 3x - 2y बराबर 4 दिया हुआ। तो अब ऐसे नॉर्मल तरीका से क्या करना होगा? ऐसे इसका हम ट्रिक भी बताएं बैच में, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो। बाकी अगर हमको ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा तो यहाँ से क्या निकाल लो? यहाँ से y निकाल लो। y बराबर क्या होगा? 3 - x, और इसको इसमें डाल दो, तो 3x - 2 × y के जगह क्या डालोगे? 3 - x बराबर क्या होगा? 4। तो 3x - 3 दूना 6, अब माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x बराबर क्या होगा? 4। 3x में 2x जुटेगा, कितना होगा? 5x, और 4 + 6, तो 5x बराबर कितना होगा? 10। x बराबर 10/5 बराबर क्या होगा? 2। x बराबर देखो जो 2 होगा वही आंसर होगा, बाकी दूसरा वाला क्या चेक करें? तो 68 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 69 में देखो y² - y -6 बराबर के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा × बीटा क्या होगा? भाई के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा × बीटा, तो ए बराबर क्या है? यहाँ 1 है। बी बराबर कितना है? -1 है। सी बराबर क्या है? -6। अल्फा × बराबर बीटा क्या होता है? c/a होता है। सी कितना है? -6। ए कितना है? 1 है, तो कितना हो गया? -6। तो -6 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 70 का देखो, 70 में आपको पूछा है x² - 5x - 300 बराबर 0 का विवेक्तर निकालना। विवेक्तर मतलब डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का क्या फार्मूला होता है? b² - 4ac। तो यहाँ पे b कितना है जी? -5, और 4a कितना है? 1, और c कितना है? -300। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, माइनस माइनस प्लस 300 × 400 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 × 1200, तो कितना हो जाएगा? 1225। ये हो जाएगा विवेक्तर। तो 70 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 71
रूट 18 है, ठीक है, रूट 18 है, रूट 50 है, अंडर रूट 98, अंडर रूट 162, ऐसा है। करा के सार्वंतर निकालें। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, तो ये एपी में है तभी तो सार्वंतर पूछा है। तो कोई दो टर्म को माइनस कर लो, इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो। हमको मेन अभी आंसर निकालना है, तो हम क्या करें, इसी को इससे माइनस कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 18। तो ये कभी घटेगा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, 25 दूना 50। और इसको हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 लिख सकते हो। 25 का रूट क्या होगा 5, और इस पे 2 पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। 9 का रूट क्या होगा 3, और ये 2 पे रूट चढ़ जाएगा। अब देखो दोनों एक जात का हो गया, तो एक जात का इसको हम घटा सकते हैं। 5 रूट 2 को 3 रूट, यानी 5 आम में से 3 आम घटाना है, तो बचेगा कितना, 2 आम, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2। 71 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 71 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 72, 72, देखो 72, ठीक है। तो आपको क्या करा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर क्या है 14, ये दिया हुआ। तो कह रहा है कि y प्लस 1/y का मान क्या होगा, 1 प्लस y का मान क्या होगा, यही पूछा है जी, ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, y प्लस 1/y का मान क्या होगा, ये निकालना ना। तो हम इस पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास एक फार्मूला निकलेगा, क्या है, y² प्लस 1/y² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 ऐसा हो जाएगा। ये कट गया, तो देखो इसके बदले यहाँ 14 रख सकते हैं, तो 14 रख के प्लस यहाँ 2 हो गया, तो 14 2 16। लेकिन हमको निकालना क्या है, y प्लस 1/y के होल स्क्वायर का मान ना 16 है, तो हमको निकालना है क्या है, y प्लस 1/y का मान निकालना है। तो 16 पर ये रूट क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72 का हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 4। तो किसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पॉज कीजिए। 73 ना, करा के समांतर श्रेणी का nवां पद जो है ऐसा है, तो nवां पद an जो है आपका दिया हुआ 6n - 2। तो कह रहा है कि पहला पद क्या होगा, n के जगह a1 डालो, n के जगह 1 डालोगे तो क्या होगा a1 बराबर क्या होगा 6 गुना 1 - 2। तो 6 में से 1 चला गया 6, 6 में से 2 चला, कितना हो गया 4। तो पहला पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 74 बिंदु -6, में करा कि कोटि कौन होगा, भाई पहला वाला क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, भुज होता था, कोटि कितना होता है 10 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 74 का बी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 75 नंबर देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। हम आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाए थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर ए होता था। तो ये जब इधर लेके जाओगे तो यही आएगा, 1 बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 75 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। छिहत्तर में देखो 76 में एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई और जेड समांतर श्रेणी में मतलब एपी में है। तो कह रहा कि वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, वाई तो वाई बराबर क्या होगा यही निकालना है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होगा जी बताओ भाई। निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, y में से इसको घटाओगे तो d मिलेगा, कॉमन चीज़ d दोनों का सेम होगा समांतर श्रेणी में। तो पहले पहला d निकालो, d1 बराबर क्या होगा y - x,
और दूसरा D2 क्या होगा Z माइनस वाई। और दोनों क्या है, चूँकि एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी यानी AP में है तो D1 कितना होगा, D2 के बराबर होगा। तो इसलिए y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, Z माइनस वाई। तो y को इधर लाओगे तो y प्लस वाई, और z इधर ही रहा और x इधर जाएगा, क्या होगा z प्लस एक्स। तो 2y बराबर क्या होगा z प्लस एक्स। इसलिए y बराबर क्या होगा z प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स बाय 2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा B। 77 साइन ए इंटू कॉसेक ए, यही है ना, मल्टीप्लाई में। तो भाई साइन ए को साइन ए और कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। और ये कट जाएगा, बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, 77 का ए हो जाएगा। ठीक है। 78 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। चलो इसको नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं। 78 में आपको कोई त्रिभुज है ऐसा, क्या दिया जी, ए बराबर 6,0, बी बराबर 14,0 और सी बराबर 16,8। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। तो इस पर हम ट्रिक भी दिए हैं। अगर तुम लोग YouTube एक्सेस कर रहे हो तो तुम लोगों को प्ले लिस्ट में मैट्रिक गणित चुटकी में उस प्ले लिस्ट पे जाओगे तो इस पर हम ट्रिक निकाल के दिए, उससे एकदम फटाफट बन जाए। उसमें करना कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, निर्देशांक को 0 कर देना है, 2 को तीसरा से एक्सेस कर लेना है। तो वो टेक्निक वहाँ बता चुके हैं हम नॉर्मल तरीक़ा से, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है नॉर्मल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला सीखे थे, उस फार्मूला से बना सकते हैं। क्या करेंगे, 1/2 हमने क्या कहा था फार्मूला, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये कहे थे। और कहे थे 123, 231 और 312 लिख देने के लिए कहे थे। तो आप देखो हाफ x1 क्या 6 है और y2 कौन सा है, ये है। यानी ये लेंगे तो y इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा 0 - 8 प्लस, अगर x2 लेंगे यानी 14 लेंगे तो इसके y का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 8 - 0। फिर x3 लेंगे 16 लेंगे तो इसके y कोऑर्डिनेट 0 - 0 तो 0 ही होंगे। ठीक है। अब ये बताओ 2, तो यह कितना हो जाएगा जी, 0 - 6 0 - 8 तो 8 8 6 के 48 -48 प्लस और 14 14 18 कितना होगा है 8 चौक 32 के 2 यहाँ से ला 3 8 3 11 112। और ये वाला क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो बताओ 112 में 48 घटा तो 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो 12 में से 8 चला गया 4 और यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 4 चला गया 6 तो 32। तो ओवरऑल स्क्वायर कितना हो गया 32 वर्ग इकाई। 78 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 79। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है ये 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 79 का बी हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 में अगर देखें XY1 ऐसा है, कोई त्रिभुज है, इसका है X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, यह है ना। तो इसका केंद्रक क्या होगा, केंद्रक यही होता है, यह फार्मूला होता है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2, यानी तीनों कोऑर्डिनेट का जोड़ बाय नंबर्स डिवाइड करेंगे, उसका क्या मिल जाएगा केंद्रक मिल जाएगा। तो 80 का कौन सा हो जाएगा, 80 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, x1 x2 x3 बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 81 साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। ठीक है,
कल से तुम लोगों का मॉडल वो भी स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, साइंस वाला, ठीक है। अभी मैथ्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पहले लिखा है, 90 में कितना घटाएंगे जो 20 आ जाएगा, 70, ठीक है। कॉस 70, ठीक है। साइन 90 में ये 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 70, और कॉस 70 कितना देगा, 0 देगा। तो 81 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 82 का 1 माइनस कॉस 4 ए बराबर किसका मान होगा, यही ना कहा जी। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पे होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अगर हमको साइन में बदलना है सब ठो, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसको और तोड़ोगे तो और भी कई मामला आएगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है जी, इसमें से मिलाना कौन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा जी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, ऐसा कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab आ जाएगा। अब ये देखो इसको तोड़ोगे तो 1 माइनस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, ये ख़त्म। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉमन आ सकता है, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको बढ़ाओगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ फिर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर ए है जी, ये ऑप्शन ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 2 को हमें लिख सकते हैं 1 + 1 अब माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। देखो ऐसा है, साइन स्क्वायर ए 1 + कॉस स्क्वायर ए, कौन सा हो जाएगा, 82 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत। 83 देखो, √2 कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये 1/√2, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो 1/√2 किसका मान होता है, कॉस 45 का, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 83 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 83 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 84 का टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा दिया हुआ आपका क्या है, P/Q, तो कॉस थीटा, देखो यहाँ पे ये अगर टाइम लगाओगे ढेरी टाइम लग जाएगा, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो बहुत कम टाइम में भी बन जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको 10 के फॉर्म में लाना है, इसको 10 के फॉर्म में लाना है, तो साइन के नीचे कॉस रहेगा तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सबको क्या कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो कॉस यहाँ पे जब एलसीएम लोगे कॉस आएगा, यहाँ भी एलसीएम लोगे कॉस थीटा, यही दोनों टर्म रहेगा, कॉस थीटा कट जाएगा। तो लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan थीटा, और इधर क्या लिख सकते हैं 1 - tan थीटा। तो बताओ 1 + tan थीटा का मान कितना है, P/Q, और यहाँ क्या होगा 1 - P/Q। देखो ऑप्शन कौन सा है, और भी क्या है, अगर सॉल्व किया है तो और आगे देखना होगा तब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा Q + P/Q, और यहाँ पे क्या होगा Q - P/Q, Q कट जाएगा तो क्या हो जाएगा P + Q और Q - P। देखो कौन सा है जी, P + Q - P, तो कौन सा आ जाएगा Q + P माइनस ये Q - P, तो ये हो जाएगा B। तो 84 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 85 लगभग हम ख़त्म पे हैं।
सेक ए का मान दिया हुआ आपका 25/7, यही दिया हुआ है ना ये, सेक ए का मान 25/7 दिया हुआ। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, यानी p निकालना होगा। तो p निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर पे रूट ओवर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा जी 576। और 576 किसका होता है 24, 24 निकल गया। अब पूछा क्या है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। हालांकि ये बनाने का तरीका सही नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव में है इसलिए हम बना रहे हैं। अगर इस तरीके से बनाओगे तो हम बताए थे ना कि मार्क्स नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव में। तो सेक ए बराबर 24/h कितना होगा 25, तो आंसर कितना होगा 24/25। 85 का कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 86 86 क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। बताओ 10 45 का मान कितना होता है 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 10 45 डिग्री पर होल स्क्वायर में। तो 1 का स्क्वायर में 1 माइनस 1 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 86 का कौन सा हो जाएगा जी 86 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है। 87 देखो 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बाय सेक स्क्वायर ए, यही है ना जी। 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमको पता है क्या है सेक स्क्वायर ए, और इधर फिर सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो 87 का कौन सा हो जाएगा 87 का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पॉज कीजिए। 88 देखो त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः, कोई त्रिभुज एबीसी है, देखो एबीसी एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, आवाज़ नहीं करोगे, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी इस प्रकार है। डी समानांतर क्या है बी सी, ये समानांतर बी सी। ठीक है, ए डी बटा डी बी दिया हुआ, ए डी बटा डी बी दिया हुआ आपका 4/5, और ए सी आपका दिया पूरा, ए सी आपका दिया हुआ कितना 18। तो कह रहा है ए ई निकालिए। तो अब एक बात बताइए, तो ए ई बटा ए सी कितना होगा जी ए ई बाय ए सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए डी बटा, चूँकि थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर बी सी समानांतर डी है, बी सी समानांतर अगर डी है, तो ए डी बटा डी बी जो होगा ना वो ए ई बटा ई सी के बराबर होगा। तो बताओ ए डी बटा डी बी हमारे पास क्या देता है 4/5 है, ए ई हमको निकालने ही बोला, तो ए ई हम रहने देते हैं। अब हमको ई सी लिखना, ठीक है, क्या हम ई सी को ऐसा लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, चूँकि ए ई प्लस ई सी बराबर कितना हो जाएगा ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा। और ए ई जो है रहने देते हैं, ई सी को ई सी भी रहने देते हैं, ए सी कितना लिख सकते हैं 12। अब हमको निकालना क्या ई सी, तो ई सी बराबर क्या हो सकता है 12 माइनस ए ई, कहाँ 18, ए सी यहाँ दिया हुआ 18, अच्छा 18 दिया हुआ, तो यह हो गया 18, तो यह क्या होगा 18 माइनस ए ई होगा कि नहीं होगा। तो क्या ई सी बराबर हो गया 18 माइनस ए ई, यानी ई सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं 18 माइनस ए ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इससे ये गुना हो जाएगा, 18 चुका 72 माइनस 4 को ए ई से गुना करोगे 4 ए ई, और 5 को ए ई से गुना करोगे 5 ए ई, तो 72 बराबर 4 ए ई में 5 ए ई जुट जाएगा, तो कितना होगा 9 ए ई होगा। इसलिए ए ई बराबर जो होगा 72/9, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, 89 न्याय संगत पासा फेंका गया तो रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। रूढ़ संख्या कौन है जी, तो रूढ़ संख्या कौन सा हो जाएगा
पासा फेंका जाता है 1 2 3 4 5 6, यही है ना जी। तो रूट संख्या कौन कौन है? 1 3 5, यही है ना रूट संख्या। तो कितना हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। प्रायिकता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? n/n(s), तो कितना होगा? 3/6, तो कितना हो जाएगा? 1/2, तो कितना हो जाएगा इसका? b हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। 90 का देखो, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, एक वृत्त है A1 और एक वृत्त का क्षेत्रफल है A2, और दोनों का अनुपात कितना है? 4/25, तो उसके त्रिज्या क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4/25, पाई पाई खत्म। तो r1/r2 बराबर 4/25 पे क्या होगा? रूट, तो ये क्या जाएगा? √4 का वैल्यू 2, √5 का 25 का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। तो 90 का कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। चलिए चलो देखो 91 में देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश कितना होता है? 52 पत्ते का होता है। एक पत्ता या दिशा निकाला जाता है तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? लाल रंग के कितना होता है? 13 ठो। लाल 13 होता है ना जी? 13 होता है कि 26 होता है? 26 ठो होता है। लाल रंग कितना होता है? 26 होता है। तो P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा? 26/52, तो कितना होगा? 26 दूना 52, 1/2। 91 का कौन सा हो जाएगा? अच्छी प्रकार फेंटे गए ताश के गड्ढे में एक पत्ता या दिशा निकाले जाते हैं तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, चल तस्वीर वाला पत्ता कैठो है? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कैठो है? फेस कार्ड बताए थे ना? हाँ, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना होता है बताओ? 12, 3 चुका 12। पहले सुनो, तस्वीर वाला पत्ता में क्या क्या होता है बताओ तो? जोकर, किंग, क्वीन और यही होता है। ये तस्वीर वाला, यही 3 तस्वीर वाला, जोकर, किंग, क्वीन, और 3 ठो ये 3 3 6, लाल में 6 हो गया, 6 6 उधर 12 हो गया। टोटल कितना होता है? 12। तो यहाँ लाल रंग का कैट हो गया? 6 ठो हो गया, तो 6/52, तो कितना हो जाएगा जी? 3 दूना 6, 26 दूना 52 है, कटेगा 3/26 हो जाएगा। 91 का क्या होगा? 3/26, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 92 रखो, यदि किसी बंटन का माध्यक हो, माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ? 4.6, माध्यक कितना दिया हुआ? 4.8, तो बहुलक निकालने के लिए तो एक रिलेशन होता है, ये याद रखोगे, बहुलक का वो रिलेशन होता है मीन माइनस मीडियन। एक होता है, रुको, मीन में मोड कटा देंगे। मीन मतलब माध्य में अगर बहुलक घटाओगे, देखो याद रखने का अच्छा तरीका, माध्य में अगर बहुलक घटाओगे तो माध्यक क्या हो जाएगा? माध्य माइनस माध्यक, ठीक है, यह याद रखोगे। देखो माध्य, यहाँ भी माध्य में बहुलक घटा रहे हैं, यहाँ भी माध्य में माध्यक घटा रहे हैं, और इसके 2 मल्टीपल होता है, यह 3 मल्टीपल होता है। कितना होता है? 3 मल्टीपल। ये एक रिलेशन होता है, ये याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? माध्य में बहुलक घटाए, फिर माध्य में क्या घटाएंगे? माध्यक घटाएंगे, और माध्यक वाला साइड को 3 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमको यहाँ पे निकालना बहुलक। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में बात करेंगे। तो बताओ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माध्य माइनस बहुलक, और 3 से गुना हो जाएगा, 3 गुना माध्य होगा, अब माइनस 3 गुना माध्यक होगा कि नहीं होगा? अब देखो 3 माध्य, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बहुलक में माइनस हो जाएगा,
माध्यक इधर आ जाएगा तो तीन माध्यक ये माइनस में प्लस में आएगा, और इधर क्या है, बहुलक है, बहुलक रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 माध्य रह गया, माध्य रह गया, और ये माध्य उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माध्य हो गया, और 3 माध्य में एक माध्य चला जाएगा, कितना बचेगा, माध्यक माइनस बहुलक, अब बराबर क्या हो जाएगा 2 माध्य बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा जी। अब हमको बहुलक निकालना है तो इसको इधर माइनस कर दो, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक। हमको निकालना है यहाँ कितना था, यहाँ माध्य दिया हुआ, माध्यक दिया हुआ है, तो माध्य 3 माध्यक कितना दिया हुआ है 4.8 माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ 4.6। अब बराबर क्या निकल जाए, बहुलक निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 8 या 24 के 4 हासिल रहा 2, 4 या 12 2 14 14.4 माइनस 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9 9.2 बराबर क्या हो जाए बहुलक। तो फाइनली बहुलक कितना निकल जाएगा जी, फाइनली बहुलक निकल जाएगा 4 में से 2 चला गया, कितना हो गया 2, और यहाँ बचा 14, 14 में से 9 चला गया, कितना आ गया 5.2। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 92 का क्या सी, ये फार्मूला याद होगा। कभी कभी डायरेक्ट ये फार्मूले पूछता है मीन मीडियन में क्या होगा, कभी ये वाला स्टेप पूछेगा, कभी ये स्टेप पूछेगा, ये स्टेप पूछेगा, या ये स्टेप पूछेगा। ठीक है, तो इस एक को याद रखोगे तो सब उससे निकल जाएगा, और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा है कई बार। ठीक है, 92 आप चलेंगे 93 देखो, इसका माध्यक निकालना। ठीक है, 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15। बस देखो यही है ना जी, 8 12 देखो 1 2 3 4 5 6 7 इवेन है कि ऑड है, 7 इवेन है कि ऑड है, ऑड है ना जी, विषम संख्या। तो जब भी माध्यक निकालना है, जब भी माध्यक निकालना है तो उसका तरीका सिखाए थे, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है कि उसको पहले ऑर्डर में या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा दीजिए। तो हम बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 12, 13, 14। देखो 7 है, 1 2 3 4 5 15 हो गया। अब दोनों बता देते हैं। विषम संख्या पे, विषम संख्या अगर हो, ये चीज़ अगर इसकी संख्या विषम संख्या हो तो उसका फार्मूला होता है n/2। n/2 विषम संख्या में क्या होता है कि आपका +1th टर्म। ठीक है, मतलब समझ में आया। तो यहाँ कितना होता है 7 है, तो n कितना है 7 है, तो 7/2 +1, तो 7/2 कितना हो जाएगा जी 7 है ना, ये तो गड़बड़ हो गया एकदम। 7/2 विषम संख्या पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखो तो बुक निकालो तो पॉज करो। देखो अगर विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या करते हैं n+1/2 टर्म होगा, वही उसका क्या होगा मीडियन होगा। तो n कितना था 7, 7 में 1 जोड़ोगे और बटा 2 करोगे तो 8, 8/2 तो कितना हो जाएगा 4th टर्म। तो यहाँ से 4th टर्म देखो कौन सा है 1 2 3 4, तो यही क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 93 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा 12। तो 12 कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यही सम संख्या होता, अगर सम संख्या होता, सम संख्या होता वो भी बता दे रहे हैं, तो उसमें क्या करना n/2 टर्म, n/2 टर्म और n+1/2 टर्म को जोड़ दोगे और बटा 2 कर दोगे, और जो आएगा वही वाला क्या होगा, वही वाला टर्म क्या हो जाएगा n/2 टर्म और बटे n+1 टर्म, यानी ये जो टर्म होगा ना उससे एक नेक्स्ट वाला टर्म होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, वही क्या निकलेगा
क्या कहते हैं, माध्यक निकलेगा। ठीक है, 94 देखो, सर आगे क्या है? ओह, सर को कहो 5 मिनट सर रुकेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 94 में है माध्यक का 3 गुना। देखो यहाँ पे फार्मूला, माध्यक का 3 गुना है, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना। देखो माध्य का 2 गुना, कहाँ फार्मूला निकला होगा? माध्य का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, कहीं फार्मूला निकाले थे लास्ट में? हाँ, माध्य का 2 गुना, माध्य का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। का अंतर क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। है यही फार्मूला, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो 94 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 95 देखो, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? पहले बताओ, टोटल मिनट कितना होता है? 60 मिनट में कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। इसलिए एक 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है ना? तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360/60, तो कटेगा 6, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री बन जाएगा। तो 95 का कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? 96 और चलिए मिटाओ तो पहले।